हेलो दोस्तों, प्रिय बच्चों, अभिभावक तथा मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है सर। हम भी ठीक हैं। आज आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना करता हूं। और आज आप लोगों के सामने मैं एक नया टॉपिक पेश कर रहा हूं। कृपया आप लोग इसको गौर से पढ़िए और समझिए तथा ज्ञान प्राप्त कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी क्रिया का पहला रूप और उसमें आईएनजी लगाना है। हम इसको 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला पार्ट है वर्ब प्लस आईएनजी, दूसरा भी पार्ट है वर्ब प्लस आईएनजी और तीसरा भी पार्ट है वर्ब प्लस आईएनजी। जी हाँ, अब देखिए, वर्ब प्लस आईएनजी जब लगाते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ओके, वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। दूसरा पार्ट है वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से वह वर्ब ही रहता है। ओके, तीसरा पार्ट है वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से जिरेंड भी बनता है। इस प्रकार से जब क्रिया के मूल रूप में, धातु के मूल रूप में हम आईएनजी लगाते हैं तो वह 3 रूप में हो जाती है। पहला रूप है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा रूप है वर्ब ही और तीसरा रूप है जिरेंड। ओके गाइस, इस प्रकार से आईएनजी लगा हुआ फॉर्म 3 रूपों में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में रहता है, वर्ब में रहता है और जिरेंड में रहता है। ओके गाइस, अब आप देखिए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में रहता है तो उसकी हिंदी वाक्य की पहचान कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए रहता है। बैठा, पहना, इधर नहीं। अब वर्ब में रहता है तो रहा है, रही है, रहे है, बैठा, पहना, सोया, खड़ा। ओके गाइस, और जब जिरेंड में ना नहीं लग जाता है, जब जिरेंड में आईएनजी लग जाता है तो वह ना ने नी से निकलता है। तो इसका हिंदी वाक्य का अर्थ तीनों के अलग अलग निकलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका अर्थ कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए से निकलता है। वर्ब में इसका अर्थ रहा, रही, रहे, बैठा, खड़ा, पहना, सोया आदि से निकलता है। तथा जिरेंड में इसका अर्थ ना, नी, ने से निकलता है। ओके गाइस, दूसरी बात, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है तब यह एडजेक्टिव का काम करता है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है तब यह एडजेक्टिव काम करता है, और जब यह वर्ब रहता है तो वर्ब में वर्ब ही का काम करता है, और जब यह जिरेंड रहता है तो जिरेंड में यह नाउन का काम करता है। ओके गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा हुआ वर्ड किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ वर्ब ही का काम करता है, तथा जिरेंड में आईएनजी लगा हुआ नाउन का काम करता है। ओके, इस प्रकार से आप देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी वाक्य की पहचान आपको मिलेगी कर, करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, और वर्ब का जब काम करेगा तो इसका अर्थ रहा है, रहा, रही, रहे, बैठा, पहना, सोया, खड़ा। ठीक, और जब यह जिरेंड बन जाएगा तो उसका अर्थ ना, नी, ने से निकलता है। तीनों की बनावट सेम है, तीनों की बनावट सेम है, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। जी हाँ, तीनों को हम क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा करके बनाते हैं, चाहे वह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे वर्ब का चौथा रूप हो, चाहे जिरेंड हो, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। 3 काम है और 3 नाम है। आईएनजी लगाते हैं क्रिया के पहले रूप में तो वह 3 रूपों में मिल जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मिलेगी, वर्ब में मिलेगी और जिरेंड में भी मिलेगी। जी हाँ, एग्जाम्पल से देखिए, आई सॉ अ मैन टीचिंग। आई सॉ अ मैन टीचिंग, मैं एक आदमी को पढ़ाते हुए देखा। मैं एक आदमी को पढ़ाते हुए देखा। यहाँ पर टीचिंग वर्ड आया हुआ है, टीचिंग का अर्थ पढ़ाते हुए से निकल रहा है। वही बात, ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, रहा, रही, रहे से निकल रहा है। वही शब्द यहाँ पर भी है,
टीचिंग यहाँ पर है तो पढ़ाते हुए, पढ़ाता हुआ से इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन वही वर्ड टीचिंग यहाँ है तो इसका अर्थ रहा है, रही है, रहे से निकल रहा है। जैसे ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग शब्द का अर्थ नाने नीस निकल रहा है, यहाँ पर नाम का काम कर रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ वर्ब से ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर यह वर्ब का ही कार्य कर रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ पढ़ाकर या पढ़ाता हुआ। ओके गाइस, ऐसे निकल रहा है। अतः यहाँ पर वही टीचिंग शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जी, अगला एग्जांपल देखिए। मोहन मेट एन ईटिंग माय पर्सन, मोहन मेट एन ईटिंग पर्सन, मोहन एक खाने वाले आदमी से मिला, खाते हुए आदमी से मिला। मोहन एक खाते हुए आदमी से मिला, वह आदमी क्या कर रहा था, खा रहा था। ओके गाइस, अब देखिए यहां पर यह किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। वही ईटिंग, राम इज ईटिंग द फूड, वही ईटिंग शब्द यहां पर जब आ गया तो यह वर्ब का काम कर रहा है, यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। वही ईटिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यहां भी ईटिंग वर्ड का ही प्रयोग किया गया है। अतः यहां पर ईटिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, खाना जीवन के लिए आवश्यक है, खाना नाने से निकल रहा है। अतः वही ईटिंग शब्द यहाँ पर जेड हो गया, नाम का काम कर रहा है, और वही ईटिंग शब्द यहाँ पर वर्ब है, यह वर्ब ही काम कर रहा है। यही ईटिंग शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। जी, अगले एग्जांपल में देखिए। पुलिस अरेस्टेड अ थीफ स्टीलिंग, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ स्टीलिंग, पुलिस एक चोर को चोरी करते हुए गिरफ्तार किया या पकड़ा, पुलिस एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ा। अब यहां पर देखिए, यहां पर स्टीलिंग शब्द आया हुआ है, यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मोहन वाज स्टीलिंग अ रिंग, मोहन वाज स्टीलिंग अ रिंग, मोहन एक अंगूठी चुरा रहा था। अब यहां पर स्टीलिंग शब्द वर्ब है और वर्ब ही के काम भी कर रहा है। जी गाइस, वही शब्द स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट, चोरी करना बुरी आदत है, चोरी करना बैड हैबिट है। ओके गाइस, वही शब्द यहाँ पर स्टीलिंग शब्द नाउन का काम कर रहा है। ओके गाइस, इस प्रकार से आपने देखा कि सेम वर्ड हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग कार्य है और अलग अलग नाम है। इस प्रकार से अतः वर्ब में लगे आईएनजी के 3 नाम और 3 काम होते हैं। अब याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में अगर आईएनजी फॉर्म मिल रहा है तो रुक कर सोचिएगा कि वह आईएनजी लगा हुआ वर्ड 3 काम करता है, तीनों कामों में वह नाम का काम कर रहा होगा तो जिरेंड होगा, वर्ब का ही कार्य कर रहा होगा तो वर्ब होगा, और एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जी गाइस, जी हाँ। अतः आईएनजी लगा हुआ शब्द वाक्य के ढांचे पर कहां पर प्रयोग किया गया है, वहां से उसकी बात बनती है। जी हाँ, अब आपको जब इसकी फुल वीडियो बना के दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आप पकड़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूरा वीडियो, वर्ब का पूरा वीडियो, इंफिनिट का पूरा वीडियो देखेंगे तो और नॉलेज मिलेगा। फिलहाल मैं आपको इतना ज्ञान दिया जिससे कि आपको यह आभास हो जाए कि आईएनजी लगा हुआ शब्द वाक्य में कौन कौन सा काम करता है, कौन कौन सा इसका रोल होता है। हर जगह है आप आईएनजी लगे हुए शब्द का अर्थ रहा रही रहे से निकाल देते हैं। अतः आज से ऐसी गलती न हो। जैसा कि आई सॉ अ मैन टीचिंग, मैं एक आदमी को पढ़ाते हुए देखा, यहाँ पर यह एडजेक्टिव काम कर रहा है। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, यहाँ पर यह वर्ब का काम कर रहा है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग शब्द नाउन का काम कर रहा है। अतः जिरेंड पार्टिसिपल और वर्ब के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। सेम वर्ड वही है, टीचिंग टीचिंग टीचिंग। ओके, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव और यहाँ पर वर्ब और यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है।
तो अब वाक्य में किस जगह रखा गया है इससे कंफर्म होगा कि वह आईएनजी लगा हुआ शब्द किसका काम कर रहा है। जिसका काम करेगा उसी तरह से उसका नाम पड़ जाता है। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब से बना हुआ वर्ब ही का काम करेगा तो वर्ब ही कहलाएगा। अतः अगर चौथा रूप वाक्य में नाम का काम कर रहा हो तो वह जिरंड कहलाएगा। ओके गाइस, इस प्रकार से आज मैंने आपको एक अनोखा ज्ञान पेश किया। आप फुल वीडियो देखिएगा, विधिवत देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, इसका पूरा नोट तैयार कर लीजिएगा और कलम कापी के साथ बैठिएगा और न आने पर हमारे मोबाइल पर डायल करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके गाइस, अतः अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम।